अभी यूनेस्को ने ऐड किया है दिवाली फेस्टिवल को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की, तो ये इंक्लूड करती है लिविंग ट्रेडिशंस को, जिसमें कि हमारा रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स और साथ ही में सोशल प्रैक्टिस है और उसी के साथ साथ ओरल ट्रेडिशन। तो ऐसा क्यों, मतलब प्रेजर्व करके क्यों रखा जाता है? तो इसका ये जो एम है वो ये है कि जो हमारे लिविंग ट्रेडिशन है उनको प्रेजर्व करके रखा जाए, प्रोटेक्ट करके रखा जाए और साथ ही में उसको प्रमोट किया जाए। तो यूनेस्को ने बोला है कि जो दिवाली है एक वाइब्रेंट एग्जाम्पल है लिविंग हेरिटेज का। अब वो कैसे? तो वो ऐसे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सोशल प्रैक्टिस भी, यहाँ पे आपको रिचुअल्स भी फॉलो होते दिखेंगे और उसी के साथ साथ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस भी। तो जैसे कि रिचुअल प्रैक्टिसेस, दिवाली के टाइम पे दिवाली पूजा भी होती है, गोवर्धन पूजा भी होती है, भाई दूज भी मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं सोशल प्रैक्टिस की, तो सोशल प्रैक्टिस ऐसे चैरिटी करते हैं लोग, दान करते हैं मतलब, और उसके साथ एक्सचेंज होता है गिफ्ट्स का और स्वीट्स का। और सबसे बड़ी बात, रीयूनियन होती है फैमिली की। कोई कितनी भी दूर हो, हर कोई यही चाहता है कि दिवाली के टाइम पे वो अपने घर ही आ जाए, सबके साथ दिवाली मनाए। और उसी के साथ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो रंगोली मनाई जाती है, लैंटर्न्स और दियाज बनाए जाते हैं, हमारे जो लोकल आर्टिसंस होते हैं, लोकल पॉटर्स होते हैं, वो सब बनाते हैं। तो दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है इंडिया का और हमारे लिए खुशी की बात है, इसको इस लिस्ट में ऐड किया गया है। और पता है यूनेस्को ने ये भी आइडेंटिफाई किया है इसको, सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख और जैन और साथ ही में बुद्धिस्ट सब ही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली को लेके सबके मल्टीपल ऑरिजिन नैरेटिव्स हैं। तो इसको इंडिया के सारे स्टेट्स में मनाया जाता है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, साथ ही में साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में और कैरेबियन यूरोप में, यहाँ पे भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है बहुत अच्छे से। और इसकी एक यूनिवर्सल थीम है लाइट ट्रायम्फिंग ओवर डार्कनेस। और इसी के साथ साथ जान लेते हैं कि इंडिया पे इस लिस्ट में आने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो ये होगा, इसका कल्चरल इम्पैक्ट होगा। इंडिया का जो लिविंग ट्रेडिशन है उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसी के साथ साथ सॉफ्ट पावर को भी बूस्ट मिलेगा। वो कैसे? स्ट्रेंथन होगी इंडिया की सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि और क्या बेनिफिट्स होंगे, तो वो ये होंगे, ग्रोथ होगी हमारे पॉटरी और साथ लैंटर्न मेकिंग और इन सब में भी, मतलब इन सेक्टर में भी ग्रोथ होगी। और इसी के साथ साथ जो हमारे लोकल आर्टिसंस हैं उनको भी मतलब बेनिफिट मिलेगा और साथ ही में टूरिज्म भी इंक्रीज होगा। और इसी के साथ साथ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकता है यूनेस्को से फंडिंग के लिए भी। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं इसकी वजह से। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में।